एक समय की बात है। एक खूबसूरत घाटी के किनारे एक रहस्यमयी जंगल था, जिसे लोग सरगोशी करता जंगल कहते थे। वहां से गुजरने वाले अक्सर कहते कि पेड़ों से कुछ फुसफुसाने जैसी आवाजें आती हैं, जैसे कोई पुरानी कहानियां सुना रहा हो या कोई रहस्य बता रहा हो। मगर कोई भी यह नहीं जान सका कि ये आवाजें आती कहां से हैं। उसी घाटी में एक बहादुर और जिज्ञासु लड़की रहती थी, जिसका नाम माडू था। माडू को किताबें पढ़ने और रहस्यमयी जगहों के बारे में जानने का बेहद शौक था। एक दिन जब उसने सरगोशी करता जंगल के बारे में अपनी दादी से सुना, तो उसका दिल बेचैन हो गया। दादी, क्या आपने कभी उन फुसफुसाहटों को सुना है? माडू ने पूछा। दादी ने मुस्कुराकर कहा, बचपन में मैं भी वहां गई थी, मगर कुछ आवाजें सुनकर वापस आ गई। जंगल अपने रहस्य हर किसी पर नहीं खोलता, सिर्फ उन पर जो दिल के सच्चे और बहादुर हो। यह सुनकर माडू ने तय किया कि वह जंगल जाएगी और उसका रहस्य जानेगी। अगली सुबह माडू ने अपने छोटे बैग में पानी, एक नोटबुक, पेन और अपनी दादी की दी हुई पुरानी लकड़ी की छड़ी रखी और निकल पड़ी जंगल की ओर। जंगल के दरवाजे पर एक पुराना पत्थर था, जिस पर कुछ शब्द खुदे हुए थे। सिर्फ सच्चे दिलों को सुनाई देती है फुसफुसाहट की भाषा। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, पेड़ों की शाखें हल्की हवा के साथ हिलने लगी और सचमुच एक धीमी सी फुसफुसाहट की आवाज गूंजी। आई है कोई जो रहस्य जाने, क्या है दिल उसका सच्चा? माडू ने चौंक कर इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोली, मैं सिर्फ सीखना चाहती हूँ, नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अचानक हवा रुक गई और जंगल का माहौल गंभीर हो गया। माडू ने एक चमकता हुआ पेड़ देखा, जिसके नीचे एक खरगोश रोता हुआ बैठा था। तुम क्यों रो रहे हो? माडू ने पूछा। खरगोश ने कहा, मेरी पूंछ किसी जादूगर ने चुरा ली है और अब सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। माडू ने दादी की दी हुई लकड़ी की छड़ी से खरगोश की पीठ को छुआ और अचानक पूंछ वापस आ गई। यह छड़ी खास है, सिर्फ नेक कामों में काम आती है, खरगोश खुशी से बोला। उसकी बात खत्म होते ही हवा फिर से चलने लगी और फुसफुसाहट गूंजी। पहला दरवाजा खुल गया। सच्चाई के एक कदम के बाद माडू आगे बढ़ी तो एक झील के किनारे पहुंची, जहां पानी में उसका प्रतिबिंब नजर आ रहा था। अचानक उसका प्रतिबिंब बोलने लगा, क्या तुम अपने दिल की सबसे बड़ी कमजोरी जानती हो? माडू ने थोड़ी देर सोचा और बोली, मैं अक्सर दूसरों की मदद करना चाहती हूँ, मगर डर भी लगता है। प्रतिबिंब मुस्कुराया और कहने लगा, सच मानना ही ताकत है। पानी चमका और एक चमकती हुई चाबी झील से बाहर आई। माडू ने चाबी उठाई और फुसफुसाहट फिर सुनाई दी। दूसरा दरवाजा भी खुल गया। अब रहस्य के करीब हो तुम। आखिरकार माडू एक बड़े पेड़ के पास पहुंची, जिसकी जड़ों में एक बंद दरवाजा था। उसने चाबी से दरवाजा खोला तो एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया, जहां पुरानी किताबें, जादुई उपकरण और एक आईना रखा था। आईना बोल उठा, हे सच्ची लड़की, तू जानना चाहती है फुसफुसाहट का रहस्य? माडू ने सिर हिलाया। यह जंगल दरअसल ज्ञान और सच्चाई का रक्षक है। जो भी सच्चे दिल से सीखना चाहे, जंगल उसे मार्गदर्शन देता है। फुसफुसाहटें पेड़ों में छुपा सदियों पुराना ज्ञान है, जो सिर्फ उन्हें सुनाई देता है जो दिल के सच्चे, मददगार और जिज्ञासु हों। माडू हैरान रह गई। वह जान चुकी थी कि यह जंगल कोई आम जगह नहीं, बल्कि एक जीवित पुस्तक है। जब माडू वापस अपने गांव आई तो वह बदल चुकी थी। वह सिर्फ बहादुर